Hello students, I hope you are all well. We will continue where we left yesterday. हमने जहाँ कल छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके थे. क्लोजर प्रॉपर्टी इज इंटीजर में अगर इंटीजर ऐड करेंगे तो हमेशा इंटीजर आएगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज इंटीजर में ऑर्डर ऑफ इंटीजर मैटर नहीं करता, कैसे भी आप एडिशन कर लो आंसर सेम आएगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका ही एक्सटेंशन है कि ऑर्डर ऑफ इंटीजर मैटर नहीं करता. आप पहले दो नंबर को ऐड कर लो, फिर तीसरा नंबर ऐड कर लो, या फिर पहले लास्ट के दो नंबर ऐड कर लो, फिर पहला नंबर ऐड कर लो. और इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने. इसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बात करते हैं. नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी. दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी. एडिटिव आइडेंटिटी. तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको? फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है. फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे या जीरो में कोई और नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा. बहुत ही आसान. ठीक है, कि आप अगर किसी नंबर में जीरो ऐड करेंगे या जीरो में कोई नंबर ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा. एग्जाम्पल ले लो, बहुत ही सिंपल. 0 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7. 7 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 7. और लेना है -1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -1. 0 प्लस -1 तो ये भी -1 आएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज the property of additive inverse. So this will be our fifth property. Property of additive inverse. Okay, तो additive inverse की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी नंबर है, ठीक है, उसमें उसका हमेशा एक ऐसा नंबर होगा जो जब हम उस नंबर में जोड़ेंगे तो आंसर जीरो आएगा. फॉर एनी नंबर ए minus a will be its additive inverse such that when both are added the answer is 0. ठीक है, किसी भी नंबर में अगर हमें उसका एडिटिव इनवर्स पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसके आगे माइनस का साइन नहीं लगेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे. अगर मुझे 1 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैं लिखूंगा -1, और अगर मुझे 10 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैं लिखूंगा -10, और अगर मुझे -27 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैं लिखूंगा +27. तो इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन सभी का आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है. तो मैं दो पार्ट ले रहा हूं. पहला है 51. तो 51 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जैसा कि अभी बताया, माइनस का साइन लगा दो बस. ओके, और इसी तरह से बी पार्ट लेते हैं. बी पार्ट में हमें नंबर दे रखा है माइनस का 77. माइनस के 77 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बस साइन चेंज कर दो.
प्लस का 77 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी के दो पार्ट्स भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं आखिरी प्रॉपर्टी, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ सक्सेसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ सक्सेसर। एग्जिस्टेंस ऑफ सक्सेसर वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर। ठीक है, या फिर ये भी बताती है कि देयर आर अनकाउंटेबल इंटीजर्स, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इंटीजर्स। ओके, एवरी इंटीजर्स एज अ सक्सेसर का क्या मतलब है कि भाई अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं 137, तो क्या आप मेरे को इसके बाद का नंबर बता सकते हो? बहुत आसान है, 138। तो 138 क्या हुआ? 137 का सक्सेसर हुआ। मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 9529396076। क्या आप मेरे को इसके बाद का नंबर बता सकते हो? बहुत ही आसान है, 9529396077। ओके, तो कैसे भी रैंडम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, हमें उसका सक्सेसर मिल जाता है। ये केवल पॉजिटिव इंटीजर में भी नहीं, नेगेटिव इंटीजर में भी होता है। मान लो एक नेगेटिव इंटीजर है -5, तो -5 का सक्सेसर क्या होगा? -4। सक्सेसर मतलब उसके जस्ट राइट में, नंबर लाइन की अगर बात करें तो नंबर के जस्ट राइट में कौन सा नंबर है, दैट विल बी इट्स सक्सेसर। तो इस पे बेस्ड भी आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है फाइंड द सक्सेसर ऑफ। तो ए पार्ट में इसने पूछा -60। -60 के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा? क्या होगा? माइनस का 59। ओके, और इसका बी पार्ट लेंगे अगर हम -1, तो सक्सेसर ऑफ -1 होगा आपका 0। -1 के बाद नंबर लाइन में क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके, दो इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं उस पर बात करेंगे।